हेलो फ्रेंड्स, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये टॉपिक हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें इसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है। फैक्टर्स अगर मिल भी जाए तो प्लस कौन सा माइनस कौन सा ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो आई वेलकम यू ऑल आज के इस लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, रूट्स मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन एन इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको एक्स या फिर वेरिएबल को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। जिस रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखा था, क्या था वो? कैन आई से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। किसी भी इक्वेशन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसे सॉल्व करने का सोचो। x² होना चाहिए, x होना चाहिए, फिर एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूँ, फॉर एग्जांपल x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, करेक्ट है? ये एक एग्जांपल लिख लिया मैंने। इसमें देखो x² है, x है, कांस्टेंट है, इस फॉर्म में लिखो और देन यू कैन सॉल्व इट। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। अब पहले वो मेथड्स लिख लेते थे, कौन कौन से? फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन। ये मेथड आपने 9th में भी सीखा था। इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे 9th स्टैंडर्ड में। सेम चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट होने वाली है एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। पूरा एक्सरसाइज 2.2 इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, करेक्ट। सेकेंड मेथड जो हम लोग सीखने वाले, नया वाला मेथड है सबके लिए, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये एक नया मेथड है, इसको हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। थर्ड एंड द लास्ट मेथड इज फॉर्मूला मेथड। अब ये भी आप सबके लिए नया है, इसको हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4 में। तो आज के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वो है फैक्टराइजेशन। ये बहुत लोगों के लिए, जिसको अच्छे से आता है उसके लिए रिवीजन होने वाला है, और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फैक्टराइजेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व होते हैं। इनफैक्ट जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करते हो। सो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए। हम पूरा एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड, इसके सम्स हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.2 से ही स्टार्ट करेंगे और वहीं से सीखेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे अप्लाई होता है। सो किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है एंड देन फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे अप्लाई करते हैं? नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पर मिडल टर्म कौन है? ये पूरा। तो आपको क्या करना है, इन -15 को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में, या फिर इसको 2 फैक्टर्स बोल सकते हो। इस -15 को स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में, और ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों नंबर्स का या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन -15 होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स का या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? -15 होना चाहिए। अब एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर जो साइन है वो डिसाइड करेगी। ये अगर यहाँ पर प्लस है तो ऐड करके -15 आना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके -15 आना चाहिए। मतलब 2 नंबर्स को ऐसे लिखना है कि यहाँ पर प्लस है तो ऐड करके वो मुझे -15 देंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं लिखता इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके वो -15 देना चाहिए। रिमेंबर दिस, ठीक है? इतना ही नहीं, पीछे का जो नंबर है 54, इवन दिस हैज़ सम सिग्निफिकेंस। अब इसकी खासियत क्या है? ये नंबर, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे मिलता है? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके। मतलब a
इंटू सी, अगर आप यहाँ देखोगे, देखो ए और सी, करेक्ट, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर तो 1 है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 इंटू 54 इज 54। सो प्रोडक्ट मेरा कितना है, 54 है। सो मुझे दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए, और उन दोनों का एडिशन, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, एडिशन -15 आना चाहिए। अब सोचो उन दो नंबर्स के बारे में, वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? कैन आई से 9 और 6, 9 और 6 एडिशन करके चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है। सो 9 + 6 15 देगा, हाँ 15 तो देगा। 9 × 6 54 देगा, हाँ 54 भी देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 9 + 6 + 15 देगा और मुझे चाहिए -15। तो मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों को माइनस ले लूँगा। -9 और -6, माइनस माइनस प्लस होता है तो मेरा एडिशन भी हो जाएगा। -9 - 6 विल गिव मी -15। -9 × -6 प्रोडक्ट जब मैं करूँगा, -9 × -6 तो मुझे 54 भी देगा। सो मुझे दो फैक्टर्स मिल गए, कौन कौन से, -9 और -6। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देयरफॉर x², ये -15 टूट जाएगा किस में, -9x में और -6x में, +54 = 0। याद रखना -15 को जब तोड़ रहे हो तो x भी दोनों में बटेगा, यहाँ पर भी एक x आएगा और यहाँ पर भी एक x आएगा, ठीक है। सो स्प्लिट कर दिया। अब कॉमन लेके सॉल्व कर लो। कैसे करना है, दो टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है, इन दो टर्म्स को ले लेने का, इन दो टर्म्स को ले लेने का। इन दोनों में से x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2x थे तो एक x बचेगा, यहाँ पर एक x जो था वो बाहर चला गया, अंदर 9 बचेगा। इन दोनों में देखो 54 की टेबल में 54 6 की टेबल में आता है तो मैं 6 कॉमन लूँगा और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस भी कॉमन लूँगा। -6 कॉमन गया तो यहाँ बचेगा x, ये प्लस में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस, एंड 6 9 × 54 होता है। तो अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, -6 × x -6x, -6 × -9 +54। और याद रखना ये टर्म और ये टर्म आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलो अब इसको कैसे लिखते हैं, x - 9 एक बार लिखने का, और यहाँ पर जो लिखा है मैंने x - 6 उसको एक बार लिखने का, = 0। यहाँ तक तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था। इसके आगे क्या करना है, दोनों टर्म्स = 0 है, मतलब पहला वाला भी = 0 और दूसरा वाला भी = 0। इससे अगर मैंने 9 वहाँ पे भेज दिया तो x का वैल्यू मिलेगा 9, और 6 को वहाँ भेजा तो x का वैल्यू मिलेगा 6। सो दिस आर माई 2 आंसर्स। क्वेश्चन में लिखा था ना, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, तो इसको सॉल्व करके मुझे 2 आंसर मिले, x = 9 मिला और x = 6 मिला। ऐसे ही आपको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स मिलेंगे, हर क्वाड्रेटिक के 2 आंसर मिलेंगे। आई होप दिस मेथड इज क्लियर। अब सेकंड शुरू करते हैं। सेकंड क्या दे, देखो x² + x - 20 0। यहाँ पर जो होता है उसको स्प्लिट करना होता है। अब यहाँ पर कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मुझे इसको स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है ताकि पीछे माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया, देखो माइनस, तो इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। ऑल्सो इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, करेक्ट है। तो दो नंबर्स ऐसे सोचो जिसको सब्ट्रैक्ट करके 1 मिलेगा और जिसको मल्टीप्लाई करके 20 मिलेगा, सिर्फ 20 ही नहीं, -20, करेक्ट है। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, कैन आई से 5 और 4, करेक्ट, 5 and 4। 5 को सब्ट्रैक्ट करके, 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए, कैसे, कैन आई से 5 - 4, 5 - 4 किया तो 1 आता है, और 5 मल्टीप्लाई पे -4 किया तो -20 आता है। मतलब मुझे मेरे दो फैक्टर्स मिल गए। और एक और तरीका मैं बता दूं, यहाँ पर जो साइन होगा वो हमेशा बड़े वाले नंबर को देने का। ये प्लस है तो 5 को आएगा बड़ा नंबर प्लस, यहाँ पर भी हमने वही किया, ये माइनस है तो 9 और 6 में से बड़ा कौन है, इसको दिया माइनस, हालांकि ये दोनों माइनस हो गए थे, पर ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो बड़े वाले को, तो ये प्लस रहेगा, +5 - 4 = 1, मल्टीप्लाई करके -20। तो मेरे दो फैक्टर्स कौन से हैं, 5 और -4। इसको मैं कैसे लिखूँ, x² + 5x, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पर x तो आता ही है क्योंकि x भी स्प्लिट होगा, -4x -20 = 0। ये दोनों लिख दिया मैंने 1 की जगह पर। अब सॉल्व करो, इन दोनों को लिया तो x कॉमन, x + 5, इन दोनों में से
-4 कॉमन आएगा क्योंकि 24 के डबल में आता है x + 5, करेक्ट, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस बचेगा और ये दोनों सेम भी होना चाहिए। सो मेरा आंसर होगा x + 5 एक बार लिखने का, x - 4 लिखने का यहाँ से। अब दोनों को 0 दे दो, x + 5 = 0 और x - 4 = 0। 5 वहाँ जाएगा तो x = -5 और 4 वहाँ जाएगा तो x = 4। ये मेरे दो आंसर्स। आई होप आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड वन इज 2y² + 27y + 13 = 0। सबसे पहला काम क्या होगा, इस वाले को स्प्लिट करना है। तो ये है +27, करेक्ट, इसको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में। और ये दो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि इसको ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है, ऐड करके मुझे +27 चाहिए, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट 13 × 2, मैंने आपको बताया था a × c करना है, करेक्ट। सो c × a, 2 × 13 इज 26। मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए ताकि ऐड करके 27 आना चाहिए, +27, और मल्टीप्लाई करके 26 आना चाहिए। सोचो इन दो नंबर्स के बारे में, मल्टीप्लाई करके 26, ऐड करके 27। सो कैन आई से 26 1 जा, बिकॉज 26 + 1 ऐड लिखा ना, 26 + 1 27 होगा, एंड 26 × 1 26 होगा। ये जो y है वो भी इन दोनों में आता है। सो कैन आई से माई आंसर विल नाउ बिकम 2y²। 27 को स्प्लिट कर दिया किस में, 26y में और 1y में, +13 = 0। ये प्रोडक्ट सिर्फ लिखने के लिए होता है 26, यहाँ पर इसको कुछ दिखाना नहीं होता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले दो टर्म का जोड़ी बनेगा, इन दोनों जोड़ी में से कुछ कॉमन आएगा क्या, y कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा क्योंकि 26 2 के डबल में आता है। अंदर क्या बचेगा, एक y बचेगा, एंड 2 × what will give you 26, 13। सो 2 13 था 26। इन दोनों में से फिलहाल तो कुछ कॉमन लग नहीं रहा, सो 1 कॉमन लेते हैं, करेक्ट। सो y + 13 = 0। 1 × y इज़ 1y, 1 × 13 इज़ 13। y + 13 सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। सो y + 13 आ गया, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2y + 1 = 0। दो फैक्टर्स मिल गए, अब 0 दोनों में बांट दो। सो y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। 13 जाएगा वहाँ पर, ये बन जाएगा -13, और 1 वहाँ जाएगा तो -1, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो मुझे दो आंसर्स मिल गए। हर क्वाड्रेटिक के आपको दो आंसर्स मिलता है, एक मिला -13, एक मिला -12। आई होप ये सम समझ में आ गया। चलो फोर्थ सम पे आते हैं। 5m² = 22m + 15। सबसे पहले तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, कैन आई से इन सबको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। तो अगर इस 22m को ईस्ट में लिया तो माइनस हो जाएगा, 15 को भी ईस्ट में लिया तो -15। अब स्प्लिट करना है, सिंपल स्प्लिट ऐसे करना है कि मुझे आंसर चाहिए -22। ऐड करके कि सब्ट्रैक्ट करके, पीछे माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करके, करेक्ट, बिकॉज पीछे माइनस है। चलो अब दो नंबर्स ऐसे सोचो कि सब्ट्रैक्ट करके -22 चाहिए और इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए, 5 × -15, मतलब मुझे प्रोडक्ट चाहिए -75। मल्टीप्लाई करके -75, सब्ट्रैक्ट करके 22। सोचो, कैन आई से 25 3 जा, 25 3 जा 75 होता है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 22 चाहिए, 22 ही नहीं -22 चाहिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यहाँ पर जो साइन होता है वो जाएगा बड़े वाले को, करेक्ट, -25, और इसका साइन क्या होना चाहिए, कहने से प्लस होना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस मुझे सब्ट्रैक्ट करके देगा ना, माइनस प्लस माइनस। सो -25 + 3 इज़ -22, ठीक है। तो यहाँ पर m भी आएगा क्योंकि वो भी स्प्लिट होता है। सो मेरे फैक्टर्स मिल गए मुझे, -25 और +3। तो मैं क्या लिखूँगा, 5m² -25m + 3m -15 = 0। अब इन दोनों का जोड़ी, m कॉमन 5 कॉमन, सो 5 और m दोनों कॉमन, अंदर क्या बचेगा m, 25
5 कॉमन आ गया तो 5 बचेगा, क्योंकि 5 5 से 25 होता है। इन दोनों में से कहना है 3 कॉमन, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है। अंदर बचेगा m-5, क्योंकि 3 5 सा 15 होता है, इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम आ गया, सो अपना आंसर राइट है m-5, और यहाँ पर 5m + 3 इक्वल्स टू 0। बस अब क्या करना है, 0 बांट दो, सो m-5 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल्स टू 0। 5 जाएगा वहाँ पर, m मिलेगा 5, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले 3 को वहाँ भेजो, अब 5 को भेज दो, सो इट विल बी -3/5। सो फिर से दो आंसर्स मिल गए m के, m मतलब मेरा वेरिएबल। अगला 5th क्वेश्चन स्टार्ट करता है। द क्वेश्चन इज 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको नीचे 2 दिख रहा होगा, तो इसको चाहो तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाला डिनोमीटर हटा सकते हैं। तो कैसे करें, जब भी डिनोमीटर में कोई नंबर होता है या कोई टर्म होता है, उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देना। सो आई राइट मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो कैसे। 2 2 ज़ा 4x² माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 × 1/2। 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। याद रखना, जब भी नीचे कोई नंबर होता है उसी को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि वो नीचे का नंबर निकल जाता है। अब मेरे पास ये टर्म बचा है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करना है, करेक्ट। अब ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करके मुझे कितना चाहिए, -4 चाहिए। सिमिलरली मेरा प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट 4 × 1 4, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और ऐड करके -4 चाहिए। तो क्या करूँ, कहने से 2 और 2, करेक्ट, बिकॉज 2 + 2 मुझे 4 देगा और 2 × 2 भी मुझे 4 देगा। लेकिन ये जो साइन होता है वो जाता है बड़े वाले को, सो -2 - 2 करेंगे तो -4 मिलेगा, करेक्ट है, बिकॉज सिर्फ 2 + 2 किया तो +4 मिलता है, लेकिन मुझे -4 चाहिए। सो मेरा फैक्टर्स है -2 - 2। चलो अब इसको कैसे लिखे, 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, हाँ, एक तो x कॉमन आ सकता है और एक 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। सो इस 4 में से 2 कॉमन किया तो 2 बच गया, 2x था तो एक x बच गया, ये 2x तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो 1 कॉमन लेना होता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा +2x और ये प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो ये दोनों सेम हो गए। सो आई हैव 2x - 1 एंड 2x - 1, यहाँ ये वाला 2x - 1 यहाँ पे दोनों सेम आ गया, चलेगा। अपना काम क्या है, 0 को बांट दो। सो मैंने 0 को बांट दिया दोनों को, इससे क्या मिलेगा, 2x = 1, x = ½ मेरा पहला आंसर। इससे भी क्या मिलेगा, 2x = 1, x = ½ दो आंसर्स मिले, दोनों सेम एंड दैट इज x = ½ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 6x - 2/x = 1। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो भी नीचे होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय x। सो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी एक x है तो वो हो जाएगा 6x²। इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -2। इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1x, और 1 तो हम लोग लिखते नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 6x², इस x को यहाँ ले लो तो -x -2 = 0। अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर कौन है, -1 है, ठीक है, याद रखना ये -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, करेक्ट। ये दो नंबर्स कैसे होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए, याद रखना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके -1। और इसका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए व्हाट विल डू इज, ये 6 और ये -2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा -12। आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके -1 और मल्टीप्लाई करके -12। सोचो वो दो नंबर्स कौन से होंगे। 12 मल्टीप्लाई करके कब आता है, 4 3 ज़ा, करेक्ट, तो एक फैक्टर होगा 4, एक फैक्टर होगा 3। यहाँ पर जो साइन होता है वो बड़े वाले को, -4 +3, बिकॉज माइनस प्लस माइनस देगा ना और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है,
सो माइनस प्लस माइनस, -4 + 3 विल गिव यू -1, और x भी स्प्लिट होता है। सो यहाँ पर मेरा फैक्टर होगा 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। मिल गया। अब इन दोनों का जोड़ी बना के कॉमन ले लो, x कॉमन आ सकता है। 6 और 4 में कोई कॉमन है क्या? हाँ, 2 कॉमन है। सो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x, यहाँ से 2, बिकॉज 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं। और ये प्लस है तो मैं +1 कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा 3x - 2 = 0। सो 3x - 2 एक बार, और ये 2x + 1 = 0। 0 बांट दो, सो 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए 2 वहाँ पे, सो 3x = 2। x कितना मिलेगा? 2/3। तो ये मेरा पहला आंसर। दूसरा निकालने के लिए 1 को वहाँ भेज दो, 2 को डिवाइड, सो x = -1/2। सो आपके 2 आंसर्स मिल गए। आई होप दोनों सम क्लियर है। यहाँ पर दोनों सिमिलर थे, जिसमें डिनोमिनेटर था मैंने मल्टीप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप सम सॉल्व करना है, बट मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सम सॉल्व करने वाला हूँ। देखो कैसे सॉल्व करता है। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मतलब मुझे इस 7 को स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में, ठीक है। ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस है, मतलब ऐड करके 7 मिलना चाहिए। करेक्ट है, ऐड करके 7, ठीक है। उससे पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। सो प्रोडक्ट कितना होगा? कैन आई से √2 × 5√2, √2 × 5√2। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? √2 × √2 √4 होता है, √2 × √2 √4 होता है, इंटू 5। ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि रूट वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है। √4 कितना होता है? 2, सो 2 × 5 हो जाएगा, एंड 2 5 कितना होता है? 10। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए और ऐड करके 7 चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर्स के बारे में सोचो जिसको मल्टीप्लाई करके 10 मिलता है, ऐड करके 7 मिलता है। बहुत सिंपल है, 5 और 2, करेक्ट है। ये वाला साइन बड़े वाले को और प्लस करना है, मतलब 5 + 2 विल गिव मी 7। दोनों फैक्टर्स मिल गए, 5x और 2x। तो मैं क्या लिखूँगा? देयरफॉर √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। मैंने इन दोनों फैक्टर्स को लिख लिया। अब सो यहाँ पे जोड़ी बनाते हैं। पहले दोनों की जोड़ी में से कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, राइट। सो x अंदर क्या बचता है? देखो, √2x + 5, क्योंकि x तो चला गया बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर आया √2x + 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? अगर आप बोलोगे कुछ कॉमन नहीं है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, तो कॉमन तो आएगा। अब कॉमन क्या आएगा उसके लिए ध्यान दो। कैन आई से ये जो 2 है वो आपको तो 2 दिख रहा है, बट अगर इसको मन की आंखों से देखोगे तो वो √2 × √2 है। मतलब ये जो 2 है वो √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज √2 × √2 2 होता है। तो ये जो 2 है आपको 2 नहीं देखना है, उसको 2 बार √2 देखना है। चलो, अब आपको मन की आंखों से 2 बार √2 दिख गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? कहना है √2 और √2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? एक √2 बचेगा, x + 5 आया ना, सेम, करेक्ट, इजी। सो मैं लिखूँगा √2x + 5 और दूसरा मैं लिखूँगा x + √2। अब 0 बांट दो, सो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। यहाँ पर 5 जाएगा वहाँ पे, सो √2x = -5, x = -5/√2 आपका पहला आंसर। दूसरा x = -√2। सिंपल, दोनों आंसर मिल गए। तो भले ही क्वेश्चन रूट वाला था, सबको लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी रूट वाला क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सेम रहेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मुझे इसको स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में, करेक्ट। ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करके -2√6 आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कितना है?
3 2 ज़ा दैट इज़ 6। अब मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करके आपको 6 चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ऐड करके 2√6 चाहिए, ऐड करके आंसर रूट में चाहिए। सोचो, तो कहना इसे अगर कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हो और वो आंसर रूट में आता है, मतलब ये दोनों भी रूट में ही होने चाहिए, करेक्ट है। तो ये दोनों भी अगर रूट में होने चाहिए, मतलब आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये भी रूट, ये भी रूट। तो रूट इंटू रूट 6 कब देगा? कहना इसे √6 इंटू √6 करेंगे तो 6 देगा, क्योंकि √6 इंटू √6 रूट कैंसिल होकर 6 मिलेगा, करेक्ट है। और √6 प्लस √6 मुझे 2√6 देगा, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, इसको और इसको माइनस दे देंगे। सो -√6 माइनस √6 मुझे -2√6 देगा, और x भी बढ़ता है तो ये x और x इसको मिल जाएगा। आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर। क्या किया हमने, ऐड करके मुझे 2√6 चाहिए था, तो दो नंबर्स को ऐड करके रूट तभी आता है जब दोनों रूट में होंगे, और दोनों अगर रूट में है और मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए तो दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके रूट निकलेगा, वरना रूट नहीं निकलेगा। सो √6 इंटू √6 इज 6, ऐड करेंगे तो 2√6, और माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पर माइनस है, करेक्ट है। सो माई फैक्टर्स विल बी 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। यहाँ तक तो समझ गया, बट इसके आगे का स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आई टेल यू। इन दोनों में से कॉमन कौन है? आपको लगेगा x कॉमन है, लेकिन अगर सिर्फ x कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 3x माइनस √6, और यहाँ पर 3 तो कहीं भी नहीं है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर कॉमन क्या ले? ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जो 2 है वो 2 नहीं है, वो √2 इंटू √2 है। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये जो 3 है वो 3 नहीं है, इसको आप √3 इंटू √3 दो बार देखो, मतलब ये जो 3 है इसमें दो बार √3 है। सिमिलरली ये जो √6 है इसमें भी आपको एक √3 मिलेगा और एक √2 मिलेगा, क्योंकि √3 इंटू √2 √6 होता है। सिमिलरली ये √6 को भी हम लोग कैसे देखेंगे? एक √3 देखेंगे, एक √2 देखेंगे, और इस 2 को कैसे देखोगे? इसको भी हम √2 और √2 देखेंगे, क्योंकि सब कुछ रूट में रहेगा तभी जाके सम सॉल्व होगा और कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो इस 3 को मन की आंखों से देखो, √3 इंटू √3 दिखेगा, √6 √3 इंटू √2 दिखेगा, एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है? देखो √3 भी कॉमन आएगा, और x तो आएगा ही, अंदर क्या बचेगा? एक √3 बचेगा और एक √2 बचेगा, सही है। अब इन दोनों में देखो, कहने से √2 कॉमन आ सकता है, तो -√2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? देखो एक √2 चला गया, एक √3 बचेगा, x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 √2 था, एक गया, एक बच गया, करेक्ट है। और दिस इज इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। देखो ये दोनों सेम आ गया, करेक्ट। सॉरी, ये x मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बिकॉज यहाँ पे 2x था, एक आया, एक अंदर रहेगा। चलो, सो मेरे पास है √3x माइनस √2, और यहाँ पर फिर से √3x माइनस √2 = 0। अब दोनों को 0 बांट दो, और दूसरे वाले को भी मिलेगा √2 वहाँ पे, √3x = √2। सो x कितना मिला? √2 अपॉन √3। सिमिलरली इसमें भी अगर मैं x को वहाँ भेज दूँ, सॉरी √2 को, तो माइनस √2 = √2 हो जाएगा, x = √2 अपॉन √3। फाइनल आंसर। आई होप ये आंसर क्लियर है। दोनों रूट वाले सम्स से जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हमने इसको आसानी से इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो कुछ ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 2m × m-24 = 50। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कहने से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2m × m तो ये हो जाएगा 2m² माइनस 2m × 24 ये हो जाएगा 48m = 50। अब यहाँ पर 2, 48, 50 सब कुछ डिविजिबल बाई 2 है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, सम थोड़ा छोटा हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 तो m², क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, 48 डिवाइड बाई 2 24 होता है, और 50 डिवाइड बाई 2 25 होता है। सम छोटा हो गया,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 25 को वहाँ ले लो, सो एम स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं इस सम को सॉल्व इजीली कर सकता हूँ। देखो कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इस 24 को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके मुझे 24 मिलना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट 1 इंटू माइनस 25 मतलब माइनस 25। सो मल्टीप्लाई करके 25 चाहिए और माइनस करके माइनस 24 चाहिए। ऐसा कैसे कैसे पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करके 25 तो 5 फाइजा होता है, बट 5 और 5 सब्ट्रैक्ट करके 24 तो देगा नहीं। और कोई तरीका 25 मल्टीप्लाई करके लाने का, 25 1 करेक्ट, 25 1 25 होता है। अब सब्ट्रैक्ट करके 24 आता है क्या, हाँ वो भी आता है। साइन कैसे देने का, ये जो साइन होता है वो बड़े वाले को, तो इसको आएगा प्लस, क्योंकि माइनस 25 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, मुझे माइनस करना है ना सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस, माइनस 25 प्लस 1 इज माइनस 24। ये m भी स्प्लिट होगा तो इसको m, इसको m। सो माई फैक्टर्स आर m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, m माइनस 25 इज 0। इन दोनों का जोड़ी m कॉमन, m माइनस 25, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, m माइनस 25, ये दोनों सेम आया, सही है। सो m माइनस 25 एक बार लिखने का, और यहाँ पर m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 0 को बांट दो, सो m माइनस 25 0 और m प्लस 1 इज 0। इससे आंसर मिलेगा m इक्वल्स टू 25 और m इक्वल्स टू माइनस 1। सो आपके पास दोनों आंसर मिल गए, यानी ये अपना फाइनल आंसर है। आई होप ये सम क्लियर। चलो अब नेक्स्ट सम से शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले वाले से सारे सम से अलग है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन 11 स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 10 और 12 सेम है तो वो मैं साथ में सॉल्व करूँगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन 11 को, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो आई राइट 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से पहले लोग क्या करते हैं पता है, उनको लगता है कि m कैंसिल हो सकता है, बट ये कैंसिल नहीं करना है आपको, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आकर ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, तो गलती से भी ये कैंसिल मत करना m और m, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो, डायरेक्टली कॉमन लेना है, यहाँ पर आते ही कॉमन लेना है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब आपका प्रोडक्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली कॉमन ले लो। देखो कैसे, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 21 7 के टेबल में आता है तो मुझे 7 कॉमन दिख रहा है, m कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, एक m बचेगा, और 21 और 7 कैन आई से 3 7 3 21 इक्वल टू 0। सही है, समझ में आ गया। ये मेरा पहला टर्म होगा, ये मेरा दूसरा टर्म होगा। जो यहाँ पर हम लोग को पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बाद दो आंसर मिलते थे, वैसे मुझे यहाँ पर दोनों डायरेक्टली मिल गया, तो पहले वाले को 0 दे दो और इस दूसरे वाले को 0 दे दो। अब 7 जब यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा तो आंसर मिलेगा 0, और 3 वहाँ पे जाएगा तो आंसर मिलेगा 3। समझ गया। ऐसे सम्स बहुत सिंपल होते हैं जहाँ पर कांस्टेंट ही नहीं होता, करेक्ट। तो आपको इस सम को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आता है तो क्या करना है, मैं यहाँ पे नोट लिख लेता हूँ, इफ़ नो कांस्टेंट टर्म, तो क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद टेक कॉमन डायरेक्टली, करेक्ट। आपको डायरेक्टली कॉमन लेना है और आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस और बचे हैं और ये बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, क्वेश्चन 12 10 और 12 दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इनका मिडिल टर्म ही नहीं है, देखो, करेक्ट। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 25m स्क्वायर इक्वल्स टू -9 इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा।
क्योंकि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मिडिल टर्म ही नहीं है तो फिर आप स्प्लिट कैसे करोगे, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हर कांस्टेंट को, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबको राइट हैंड साइड में भेज दो। 9 तो है ही, 25 को भेजा तो वो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में है, करेक्ट। सो ये वाला जो सम है वो सबसे अलग है, यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं होता। तो जब मिडिल टर्म नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, करेक्ट। तो 9 तो ऑलरेडी था, 25 को मैं लेके आ गया। अब डायरेक्टली रूट ले लो, स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आएगा तो रूट मिल जाएगा, दैट इज़ 9/25। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हो याद रखना दो आंसर मिलता है, एक प्लस मिलता है एक माइनस मिलता है, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट लोगे याद रखना दो आंसर मिलता है, एक प्लस और एक माइनस। सो दो आंसर कैसे मिला देखो, रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, और दो आंसर है प्लस और माइनस। सो कैन आई से पहला जो आंसर है वो मेरा प्लस वाला होगा, +3/5, और दूसरा जो आंसर होगा वो -3/5 वाला होगा। मिल गया अपने को दो आंसर। बहुत सिंपल तरीका है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास मिडिल टर्म वाला नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हर नंबर को राइट हैंड साइड में ले लो, रूट ले लो, रूट लेंगे तो प्लस माइनस दो आंसर मिलते हैं। चलो सिमिलरली क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, नंबर को वो साइड भेज दो तो 11 हो गया। अब स्क्वायर रूट ले लो, लेकिन जब स्क्वायर रूट लेते हो तो दो आंसर प्लस और माइनस। सो कैन आई से एम का जो फर्स्ट आंसर है वो मुझे मिला +√11, और दूसरा जो आंसर मिला वो मिला -√11। कैन आई से मुझे दोनों आंसर्स मिल गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है याद रखना दोनों आंसर सेम मिलेगा, सिर्फ दोनों का साइन अलग होगा, प्लस और माइनस, ऑलवेज। सो कैन आई राइट अ नोट पॉइंट ओवर हियर। इफ नो मिडल टर्म, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास जिसमें कोई भी मिडिल टर्म नहीं है, देन bring all numbers on right hand side, राइट हैंड साइड पे लेके आओ एंड टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, करेक्ट। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो ऑलवेज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। आई होप ये एक्सरसाइज आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ गया होगा। That's all for today. Thank you so much.